नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है प्रिंस हायर मैथमेटिक्स क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन की क्लास को स्टार्ट किया था पिछले दिन, और उस पर हमने वीडियो भी डाला। आज अपन उससे आगे की बात करना चाह रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि यदि आपके पास एक फंक्शन है, मान लो वो दे रखा है u = f(x, y), इसका मतलब यहाँ u जो लिखा हुआ है आपके पास वो कौन सा चर है? ये प्रतंत्र चर है आपका। क्या है? प्रतंत्र चर है। और ये x और y दोनों जो हैं वो क्या है? स्वतंत्र चर हैं। कैसे चर हैं ये? स्वतंत्र चर है। प्यारे साथियों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी इस u का x और y की रिस्पेक्ट में आप अवकलन करोगे, इस टाइप का जो अवकलन होगा उसको आंशिक अवकलन कहा जाएगा। मैंने ये बात आपको पिछले वीडियो में बताई है। जब भी एक प्रतंत्र चर और एक से अधिक स्वतंत्र चर अगर किसी फलन में हो तो उसका जो डेरिवेटिव निकाला जाता है, उस डेरिवेटिव में अपने को ये बात पक्की ध्यान रखनी है कि उसका d नहीं लिखा जाएगा, डेल लिखा जाएगा। यानी देखिए, u का अगर अवकलन करोगे तो ये du नहीं लिखा जाएगा। अब इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? डेल u लिखा जाएगा। अपॉन में x की रिस्पेक्ट में डेल x लिखा जाएगा। u का अगर आप लोग y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डेल y लिखा जाएगा। मान लो यही u ऐसे होता है, u = f(x, y, z), तो आपको ऐसे भी लिखना होता तो डेल u अपॉन में कितना आ जाता? यहाँ डेल z आ जाता। अब देखिए प्यारे साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि डेल u अपॉन डेल x लिख रहे हो, इसका मतलब u का x के सापेक्ष क्या है? ये आंशिक अवकलन है। क्या है? आंशिक अवकलन है। ठीक है। अगर आप लोग डेल u अपॉन डेल y लिख रहे हो तो इस वक्त आपको ध्यान रखना है u का y के सापेक्ष क्या है? आंशिक अवकलन है। ठीक है, आंशिक अवकलन है। ठीक ऐसे ही आपको डेल u अपॉन डेल z लिखना है तो u का और z के सापेक्ष क्या है? आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन है। अब देखिए, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ आपके पास y और z जो हैं वो दोनों कांस्टेंट है। वो दोनों क्या है? कांस्टेंट है, अचर हैं वो दोनों। जब आप y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो u का, तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ x और z ये दोनों कांस्टेंट है। जब u का आप z की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और y दोनों कांस्टेंट है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखो, u का x की रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z या x के अलावा जो भी कांस्टेंट आ रहा है ना, वो और जो भी वेरिएबल आ रहा है वो सब कांस्टेंट लेने हैं। y के अलावा जितने भी आ रहे हैं वो सब कांस्टेंट है। z के अलावा जितने भी आ रहे हैं वो सब क्या है? कांस्टेंट है। जैसे देखिए, आप लोग अपने को समझना है इसके बारे में कि किस टाइप से अपन इन सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इस पर अपन सवाल लेकर चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास एक आयत है। ये आयत है, इस आयत की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, x और y। तो अपने को ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर आपको दे रखी है तो मैं कहता हूँ इसका एरिया जो है वो x, कितना है? y है। ठीक है, या इसका मैं कहता हूँ आपके पास परिमाप जो है वो कितना है? परिमाप आपके पास 2 × x प्लस कितना होता है? y होता है। ये भी ध्यान आपको। अब देखिए, ये a जो है, ये a लिखा है x, x × y। यहाँ ये a प्रतंत्र चर है, ये x और y दोनों स्वतंत्र चर है, यहाँ ध्यान रखना है। ऐसे ही इसका जो परिमाप आपने p लिखा है, ये 2 × x + y है। इसका मतलब ये x और y का फंक्शन है और ये क्या है? आपका प्रतंत्र चर है। यानी p प्रतंत्र चर है, यहाँ x और y स्वतंत्र चर है। ये a आपके पास प्रतंत्र चर है, x और y आपका स्वतंत्र चर है। अगर आपको अब इस a का x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो वो डेल u अपॉन में क्या होगा? डेल x होगा।
फिर अगर आपको u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो वो डेल u अपॉन में डेल y होगा। डेल u की जगह आपके पास क्या है, a है तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। यहाँ u की जगह भी a है तो a लिख दिया। डेल a अपॉन डेल x होगा तो ये x जो है इसकी रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा, लेकिन ये y इस कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा। x का x की रिस्पेक्ट में अवकलन 1 है, ये कांस्टेंट है तो 1 डॉट क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर देखो y की रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा। x का y का अवकलन y की रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास y आ जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास x आ जाएगी। समझ गए प्यारे बच्चे। अब देखिए p जो दिखा है, इस p का आपको x की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन निकालना है, इस p का आपको y की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन निकालना है। तो देखो p का x की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करोगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब x की रिस्पेक्ट में करोगे तो x का कितना हो जाएगा, 1, लेकिन y तो कांस्टेंट है x की रिस्पेक्ट में तो y का क्या होगा, 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब देखो p लिखा है, p का y की रिस्पेक्ट में करना है तो x का तो हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1, तो 2 तो बाहर ही कांस्टेंट आ जाएगा। x का कितना हो गया, 0, y का कितना हो गया, 1, 2 इंटू 0, 0, 2 इंटू 1, 2, तो ये आ जाएगा कितना, 2। तो प्यारे साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि ये a लिख रखा है, इसका एक्स वाई की रिस्पेक्ट में डेल a अपॉन डेल एक्स, डेल a अपॉन डेल वाई ये होगा, डेल p अपॉन में डेल एक्स और डेल p अपॉन में डेल वाई ऐसे होगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव अपने को ध्यान रखने हैं। एक और बात बता देता हूँ, मान लो आपके पास एक घनाभ है, ठीक है, या घन है, घन ले लेते हैं अपन, या घनाभ ले लो, क्योंकि घन में तो एक ही वेरिएबल होगा तो अपन इसको घनाभ बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके इसको क्या बना दिया अपन ने, घनाभ बना दिया। इस घनाभ में देखिए आपको 3 चीज़ें मिल रही है, ठीक है। एक आपके पास ये x है जो लंबाई है, ये आपके पास y है और ये आपके पास क्या है, z है। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से x y और क्या है, z है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मालूम होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक तो आयतन निकाल सकते हो आप और एक क्या ज्ञात कर सकते हो, एक ज्ञात कर सकते हो आप इसका क्षेत्रफल। तो देखिए एक तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको सरफेस एरिया अपन बोलते हैं एस, वो क्या होगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू क्या होगा, लंबाई, ये हो गया, लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, आपको अगर यहाँ v का, ये v जो है अब एक फंक्शन है, ठीक है ना। v किसका फंक्शन है, x का, y का और z का। यहाँ s किसका फंक्शन है, x का, y का और किसका है, z का। अगर इन सब के डेरिवेटिव आपको निकालने हैं तो देखिए इस v का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो यह आएगा डेल v अपॉन में डेल x का निकालो, डेल v अपॉन में डेल y का निकालो, डेल v अपॉन में डेल z का निकालो, निकाल सकते हो ना। x की रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z दोनों कांस्टेंट लेने, यानी अचर के साथ जैसा बिहेव आप करते हो वैसा करना है। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, x का कितना होगा, 1 होगा, इनटू में ये पूरा कांस्टेंट सेम आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y z। अब देखो y की रिस्पेक्ट में करोगे तो y का होगा, x z का नहीं होगा, x z तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो x कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, y का कितना, 1, तो ये आ जाएगा आपका x z। अब देखिए v का करना है आपको z की रिस्पेक्ट में, तो z का 1 हो जाएगा, लेकिन x y ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये x y हो गया, इसका 1 हो गया, तो आपको मिलेगा कितना, x y। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये कहलाएगा v का x की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, ये v का y की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, ये v का z की रिस्पेक्ट में क्या होगा, आंशिक अवकलन। अब देखो s का क्या होगा, डेल s अपॉन में डेल x निकालिएगा, फिर डेल s अपॉन में डेल y निकालिएगा, फिर आप लोग डेल s अपॉन में डेल z निकालिएगा। ये दोनों तीनों चीज़ें निकाल सकते हो ना आप लोग। डेल s अपॉन में डेल x क्या होगा, देखो s का x की रिस्पेक्ट में निकालोगे तो अब ध्यान करिएगा कि y और z कांस्टेंट है, जहाँ y और z आ जाए उनके साथ कांस्टेंट जैसा व्यवहार आपको करना है। x का 1 हो गया, y की जगह y है क्योंकि कांस्टेंट है, y और z दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस z का z आ जाएगा, x का इसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व करोगे आप लोग तो ये y है और ये z है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस कितना, z आ जाएगा।
समझ में आ गई बात। अब देखिए s का y की रिस्पेक्ट में करोगे 2 कांस्टेंट है बाहर है, फिर y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा, y का कितना हो गया 1 हो गया, प्लस y का y की रिस्पेक्ट में 1 हो गया, z का करना नहीं है z लिख दोगे, ये zx है ये दोनों कांस्टेंट है y की रिस्पेक्ट में तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 0। तो ये फाइनल हो जाएगा आपके पास z यानी 2 आ गया और यहाँ x और यहाँ z, तो x प्लस कितना हो गया आपका z। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। अगला देखिए डेल एस अपॉन में डेल जेड क्या होगा, डेल एस अपॉन में कितना डेल जेड निकालना है, तो डेल एस अपॉन डेल जेड में ये 2 बाहर आएगा। अब आपको जेड के रिस्पेक्ट में करना है, दोनों कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये 0, जेड का 1 हो जाएगा प्लस वाई का y आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ देखिए जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका 1 हो जाएगा और x का x आ जाएगा, यहाँ लिखोगे तो ये 2 आ जाएगा और इसके साथ y प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपके पास यहाँ डेल एस अपॉन में डेल जेड भी आ गया, डेल एस अपॉन डेल एक्स भी आ गया, डेल एस अपॉन डेल वाई भी आ गया। प्यारे साथियों ये आपका आंशिक अवकलन जो है उसकी बेसिक बातें मैंने अभी आपको बताए हैं, इस पर सवाल मैंने आपको करवाए हैं। ये सवाल मान लीजिए, आप इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, और कुछ अच्छे सवाल हैं जिन पर अपन अभी बातचीत करेंगे। तो देखिए अपन पहला सवाल जो लेते हैं उस पर बातचीत करेंगे कि किस किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। आपकी बुक में बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पर दे रखे हैं, उन सब की बात मैं करने वाला हूँ। सारे सवाल इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। जितने भी संभव हो सकता है मेरे से उतने सब सवाल यहाँ करवाऊंगा। देखिए पहला सवाल अपन लेकर चलते हैं आज। एक सवाल है जो लिखा मैंने u = x की पावर y, या इसी सवाल को ऐसे लिख देता हूँ मैं u = y की पावर कितना x है। प्यारे साथियों आपको ये समझना है, ठीक है, कि यहाँ u है, इसमें आपको 2 वैल्यू निकालनी है, एक तो डेल u अपॉन में डेल x फाइंड आउट करना है, एक आपको डेल u अपॉन में डेल y फाइंड आउट करना है। इसमें भी ऐसा ही करना है आपको, एक में डेल u अपॉन में डेल x फाइंड आउट करना है, एक इसमें डेल u अपॉन में आपको डेल y फाइंड आउट करना है। इन दोनों की वैल्यू बतानी है और दोनों सवाल अच्छे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे शायद। देखिएगा जरा, सबसे पहले ये x और y को देखकर आप वो मेथड याद मत करना जो आपको पीछे पढ़ाया गया है, ठीक है ना। आपने पीछे का मतलब है 12th क्लास में कभी ना कभी ये पढ़ा होगा कि x की पावर y है तो इसका आप डेरिवेटिव कैसे निकालते, वहाँ आपसे dy अपॉन dx पूछता था। वो क्या पूछता था, dy अपॉन dx। लेकिन यहाँ आपसे dy अपॉन dx नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि यहाँ डेल u अपॉन में डेल x बताओ, डेल u अपॉन डेल y बताओ, समझ गए। या इससे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको वो नहीं निकालना है। वो निकालना होता तो वही तरीका लगाते, दोनों तरफ लॉग लेते और फिर इसका आकलन कर देते। लेकिन यहाँ क्या करना है वो ध्यान करिएगा। सबसे पहले x की पावर y का करोगे तो देखो x की रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तो y को क्या लेना होगा, कांस्टेंट। अब देखो ये y कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो जैसे x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, इनका आप जैसे अवकलन करते हो वैसे करना है। इनका अवकलन कैसे करते हो, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम कर देते हो, यही तो करते हो ना। वैसा ही यहाँ करना है, ये कांस्टेंट है y, अब तो y कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। बस ये इसका डेरिवेटिव हो गया, समझ गए मेरे से। यानी मेरी बात दोबारा सुन लो कि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में ये आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पावर कम है वो यहाँ x की पावर में लिख दो, तो ये हो जाएगा y डॉट x की पावर होगी y माइनस कितना 1। निकालना है डेल u अपॉन में डेल y। अब y की रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट है। अगर ये x कांस्टेंट है तो आपने पढ़ा होगा 12th में 2 की पावर x, 1 की पावर x, 3 की पावर x, 7 की पावर x, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो। आपको ये फॉर्मूला याद होगा d अपॉन dx, और a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x और log क्या होता है, a होता है। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ से आप ध्यान करिए कि a की पावर x है, a की पावर x है, log e की पावर a है। तो अब देखो ये तो आपके पास x जो है वो तो a है, ये x है आपका मूल रूप से, तो आपको लिखना है x की पावर y, ठीक है, log और यहाँ आ जाएगा e। अब देखिए a क्या है आपका, a है x है तो यहाँ x लिख दीजिए, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर समझा देता हूँ, अगला एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड है, दोबारा फिर समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ लिखा है मैंने u = y की पावर x, ऐसा ही लिखा है। यहाँ ध्यान करो,
पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। एक्स निकाल रहे हो इसका मतलब वाई जो है ना आपका, ये वाई कांस्टेंट है, और वाई कांस्टेंट है इसका मतलब बेस कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो ऊपर लिखा है। तो अब क्या करना है, जैसा ए की पावर एक्स का करते हो वैसे ही करना है, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि आपके पास वाई जो है वो कांस्टेंट है, वाई अगर कांस्टेंट है तो वैसे ही करोगे। तो ये मान लो ए है, ए का ए लिख दिया, उसकी पावर एक्स लिख दी, फिर क्या लिखना है, log लिख दिया, और फिर कांस्टेंट ई, और जो कांस्टेंट है वो लिखते हैं तो यहाँ y आ जाएगा। ये आपका इसका डेल यू अपॉन में क्या हो गया, डेल एक्स। ऐसे देखो ये करना है, डेल यू अपॉन में डेल y करना है। अब की बार ये y की रिस्पेक्ट में करोगे तो y की रिस्पेक्ट में x क्या होगा, कांस्टेंट। तो ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने अभी किया था, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5। इसका x की रिस्पेक्ट में कैसे होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। वैसा ही यहाँ करना है, ये कांस्टेंट है, जैसे 3 कांस्टेंट है वैसे x कांस्टेंट है, जैसे 4 कांस्टेंट है वैसे x कांस्टेंट है, जैसे 5 कांस्टेंट है वैसे ही x कांस्टेंट है। तो x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आगे लिख दिया। फिर पावर एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, पावर कम कर दी। ये आपका डेल यू अपॉन में डेल वाई, ये डेल यू अपॉन में कितना हो गया आपका, डेल एक्स हो गया। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले कुछ एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल क्या है देखिए आप लोग, कुछ अच्छे एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं और मैथ्स के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। बाकी जो लोग अच्छी तैयारी नहीं करना चाहते और सिर्फ एग्जाम में पास होना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ऑप्शन है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे गणित में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, गणित में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। अगला सवाल देखिए अपना जो है वो ये है कि मान लो आपके पास लिखा है मैंने u इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया x साइन y, प्लस लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया y कोस, और यहाँ है आपके पास x, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है इस सवाल में, इस सवाल में निकालना है आपको डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक आपको इस सवाल में निकालना है डेल यू अपॉन में डेल वाई की वैल्यू। इन दोनों को फाइंड आउट करना है। क्या करोगे सुनो, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो y जहाँ जहाँ है वो कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये y कांस्टेंट है। y के साथ कांस्टेंट जैसा ही व्यवहार करके आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ x की रिस्पेक्ट में करोगे तो इस x का होगा, सिर्फ x का 1 हो गया। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आएगा साइन और y प्लस। देखो अब अपने को करना है x की रिस्पेक्ट में, तो इस cos x का करोगे, इस y का नहीं करोगे, तो y कांस्टेंट रहेगा। cos x का हो जाएगा माइनस का कितना, sin x, ये माइनस का sin x लिख दिया। अब सुनो जरा, यहाँ डेल u अपॉन में क्या है, डेल x, तो ये हो जाएगा आपका sin y प्लस ये माइनस आ जाएगा बाहर तो माइनस y, और यहाँ होगा आपका sin x, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए डेल यू अपॉन में डेल y है, डेल यू अपॉन में डेल y का करोगे तो अब की बार क्या है, y वाला कांस्टेंट नहीं है, क्या है कांस्टेंट, x वाला कांस्टेंट है, ये x वाला कांस्टेंट है, ये वाला अब की बार कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट रखना है तो x का x तो यहाँ आ जाएगा। फिर देखो साइन y का क्या हो जाएगा, कोस y, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कोस y। फिर देखो y है, y का y की रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, लेकिन cos x y की रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया। आपको वैल्यू निकालनी थी डेल यू अपॉन में किसकी, डेल y की, इक्वल्स टू x कोस और कितना y, प्लस यहाँ आ जाएगा कितना आपका cos x। ये दोनों बातें अपने पास है तो यहाँ से यहाँ दोनों को सोल्व कर दिया। डेल यू अपॉन में डेल x और डेल यू अपॉन में डेल y की अपने से वैल्यू पूछी थी, मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी है। अगला सवाल देखिए क्या है आपके पास। अगला सवाल अपन देखें तो इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ वो सुनिएगा ज़रा। यहाँ से मैंने इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हुए इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ सेम लिखा है ये पूरा ऐसा कैसा, इसके साथ थोड़ा सा अक्षर मैंने एक बदल दिया, लोग लगा दिया। अब आपके यहाँ u लिखा है, अब इसकी वैल्यू बतानी है कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल यू अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। और दोनों की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना है सुनिए। सबसे पहले वैल्यू निकालनी है डेल यू अपॉन में डेल एक्स की, ठीक है। तो वही काम करना है, x की रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखना है। लेकिन आपको मालूम है डेरिवेटिव में log आ गया, पहले log आ गया तो log x का डेरिवेटिव याद रखना है। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, क्या होता है 1 अपॉन x। तो इसका करना है तो ये log है, इसका 1 अपॉन जो साथ में लिखा है वो पूरा नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना है x साइन y
प्लस यहाँ आ जाएगा y और ये हो गया आपका कितना cos x। ये तो अभी सिर्फ log का हुआ है, log के आगे जितना बचा है ना ये पूरा, इस पूरे को और अपने को डेरिवेटिव में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, देखो अभी जो किया था वही है बस। अब इसका निकालोगे तो x की रिस्पेक्ट में x का क्या हो गया 1 हो गया, डॉट साइन y का क्या हो गया साइन y रहेगा, क्योंकि y कांस्टेंट है इस वजह से ये कांस्टेंट है। फिर y का क्या हो जाएगा y आ जाएगा, और यहाँ cos x का क्या हो गया x की रिस्पेक्ट में माइनस साइन, और यहाँ आ जाएगा आपका x। ठीक है, यहाँ लिखना है फिर डेल यू अपॉन में कितना डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से लिख दीजिएगा आप लोग साइन वाई माइनस वाई साइन और एक्स, ये ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस वाई और ये होगा आपका कोस एक्स। इस बात को लिख दोगे तो ये आपको मिलेगा डेल यू अपॉन में कितना डेल एक्स। समझ गए। अब देखिए इसी में मैं निकालना चाह रहा हूँ डेल यू अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में कितना डेल वाई। तो आपको मालूम है कि डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालोगे तो लोग का तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक्स को कांस्टेंट लेना है, तो ये एक्स कांस्टेंट होगा, ये वाला कांस्टेंट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये लिख दो 1 अपॉन कितना है एक्स साइन वाई है, तो एक्स साइन वाई आ जाएगा, प्लस क्या है वाई कोस एक्स है, तो ये वाई कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनटू में क्या लिखना है, इनटू में इसका करना है डेरिवेटिव, और वो भी y की रिस्पेक्ट में, तो साइन y का कोस y हो जाएगा, लेकिन x तो x ही रहेगा, x आ जाएगा, ये कोस y हो गया। फिर y का y की रिस्पेक्ट में 1 होगा, 1 हो गया, लेकिन ये सेम रहेगा कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका कोस x। ये दोनों लिखने के बाद आपके पास डेल यू अपॉन में डेल y की वैल्यू मिल जाएगी। प्यारे साथियों, ये डेल यू अपॉन में डेल x है, ये डेल यू अपॉन में कितना है डेल y है। इसी प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं कि कैसा सवाल आता है। इसमें सवालों की संख्या बहुत है, आप जितने सवाल करोगे उतने ही कम है, लेकिन आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव की, और बहुत बेहतरीन चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए आपके पास एक सवाल है 1 अपॉन में रूट, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है जेड स्क्वायर है। आपसे पूछा जाता है कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स बताइए, डेल यू अपॉन डेल वाई बताइए, डेल यू अपॉन डेल जेड बताइए। तो आप कोई सा भी निकालो, सब में मेथड सेम है। सबसे पहले अपन निकालते हैं डेल यू अपॉन में कितना डेल एक्स। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ 1 अपॉन रूट है, तो कम से कम आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि रूट 1 अपॉन रूट एक्स का आखिर डेरिवेटिव कितना होता है। पार्शियल डेरिवेटिव की बाद में बात करेंगे। इसका डेरिवेटिव अगर आपको नहीं मालूम है तो आप निकाल सकते हो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर ऊपर जाती 1/2, ये पावर आगे आ जाएगी, तो 1/2 ये हो जाएगी। पावर कितनी कम होगी, एक कम होगी तो एक और कम हो जाएगी, तो ये -1/2 एक्स की पावर -3/2। इसको और लिखोगे 1/2 एक्स की पावर 3/2। अगर किसी को नहीं पता उसके लिए मैंने बता दिया, बाकी सबको याद रहता है कि माइनस का चिन्ह लगाओ, जो पावर है वो सीधी लिखो और नीचे वाली पावर 1 बढ़ा दो। तो ये तरीका होता है, आपको मैंने बता दिया। अब देखो 1 अपॉन रूट वाला है, तो सबसे पहले काम रूट का करना है। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका निकालना है, रूट का। रूट का डेरिवेटिव यही होगा जो मैंने लिखा है। क्या होगा देखिए, -1/2 तो यहाँ लिख दो, उसके बाद जितना पूरा लिखा है अंदर वो x ही है एक तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है जेड स्क्वायर। पावर कितनी है यहाँ तो आधी पावर, लेकिन अब कितनी लिखनी है, अब लिखनी है 3/2 पावर। ये 3/2 पावर लिख दी, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। अब आपको इसके अंदर क्या लिखा है उसका डेरिवेटिव करना है। अंदर वाले का x की रिस्पेक्ट में करोगे तो ये y कांस्टेंट है, ये z कांस्टेंट है, सिर्फ किसका होगा x स्क्वायर का। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप सब जानते कितना होगा 2x होगा। ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है। यहाँ 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो डेल यू अपॉन में डेल x आपको जो मिलेगा ना प्यारे बच्चों, वो मिलेगा माइनस का x अपॉन यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर। इस प्रकार के सवालों में सभी हल करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर यही पूछा है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड बताइए, ठीक है, या आपसे पूछा है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या होगा ये बताइए, तो अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार इसको लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपको, डेल यू अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई क्या होगा वो सुनो। ये तो सेम आएगा, ये सेम आएगा, तो नीचे वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, यही होगा ना। और पावर कितनी होगी 3/2, यहाँ है 3/2 पावर यहाँ है।
यहाँ x आ रहा है तो यहाँ माइनस वाई आएगा, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ माइनस वाई। ये इक्वेशन आपकी क्या होगी? सेकेंड। सिमिलरिटी से ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये डेल यू अपॉन में क्या आएगा? डेल जेड। डेल जेड निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा? माइनस का जेड आ जाएगा, माइनस का जेड, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया? जेड स्क्वायर, पावर 3 बटे कितनी? 2। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी? थर्ड आ गई। अब देखिए, अगर आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या है, यानी डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन में डेल जेड, इसका मान बताइए कितना होगा। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ सब में नीचे वाला भाग कॉमन है, ये वाला भाग देखिए तीनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? जेड स्क्वायर। ठीक है, पावर कितनी है? 3 बटे 2 है, लिख दिया मैंने। अब देखो ऊपर इसमें माइनस 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 तीनों में कॉमन है, माइनस लिख दो। पहले में x है, दूसरे में y है और तीसरे में क्या है? z है। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है वो है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन में कितना है? डेल z है, इसकी वैल्यू। लेकिन इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपसे पूछ सकता है, यानी उच्च कोटि के अवकलज आपसे पूछ सकता है डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू, डेल टू यू अपॉन में डेल जेड टू की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अपन इसके आगे के जो डेरिवेटिव है उस पर जब बात करेंगे तो इस विषय पर भी आपसे बातचीत करनी है कि कैसे कैसे निकालते हैं। अब एक सवाल और कर लेता हूं मैं, ठीक है, एक सवाल और समझ लिया आप लोग कि किस प्रकार से एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके काम की है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव पर मैंने खूब सवाल बताए, लेकिन फिर भी सवाल कितने ही करो कम है। u इक्वल्स टू आपके पास है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस यहाँ आ गया आपका 3a x और y, एक सवाल ये। फिर एक सवाल है अपने पास यहाँ u इक्वल्स टू log, और मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है? जेड स्क्वायर। आपको इसमें डेल टू यू अपॉन में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या होगा ये बताना है। तो पहले वाले सवाल में तो एकदम आसान है, क्या करना है? डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालना है आपको। क्या होगा? एक्स के अलावा जो भी है वो सब कांस्टेंट है, यानी वाई ए 3 जो भी है वो सब कांस्टेंट है। x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ 3a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो 3ay तो यह आ जाएगा, x का कितना हो गया? 1। फिर आपको निकालना क्या है? डेल यू अपॉन में डेल y का निकालोगे तो x कांस्टेंट है, y क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर प्लस यहाँ y की रिस्पेक्ट में 3ax कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 3ax, y का क्या होगा? 1। फिर देखिए, अगर आपको दोनों को ऐड करना हो तो यहाँ लिखोगे डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस लिखोगे डेल यू अपॉन में कितना? डेल वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? इनमें 3 कॉमन है, सब में 3 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा? इनमें आपके पास आएगा ए वाई और ए एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस कितना? ए वाई, ये बचेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ये सवाल बहुत अच्छा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिए। पहले लोग का करोगे 1 अपॉन में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? जेड स्क्वायर आएगा। फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का करना है, तो ऊपर देखिए एक्स की रिस्पेक्ट में सिर्फ एक्स है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x आ जाएगा। फिर आपको डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालना है, तो अब कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है? जेड स्क्वायर है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वाई की रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई स्क्वायर का कितना होगा? 2y हो जाएगा। फिर डेल यू अपॉन में कितना? डेल जेड का करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना? जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का नहीं करना, किसका करना है? जेड स्क्वायर का। जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। तीनों को ऐड करना, ये डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन में कितना? डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन में कितना? डेल जेड। अब देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो नीचे वाला सब में कॉमन है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? जेड स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। पहले में x है, दूसरे में y है, तीसरे में क्या है? z है। ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है। तो साथियों आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो पार्शियल डेरिवेटिव है सिर्फ उसके बारे में बताया है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगले कुछ क्लासों में अपन हायर ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर के जो पार्शियल ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं उस पर बातचीत करेंगे। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने सब साथियों को बताइए कि ऐसा एक चैनल
चैनल है जो हम सबको हमारा पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, प्लस इसके साथ साथ जो भी अच्छे सवाल होंगे परीक्षा के लिहाज से उनको और अच्छे ढंग से आपको सबको बताया जाएगा। चलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।